नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है 1938 की। कैरोली नाम के इंसान की, जो हंगेरियन था। वो उस देश का बेस्ट पिस्टल शूटर था। उस देश में जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, वो सारी की सारी जीत चुका था। और सबको यकीन हो गया था, ऑलमोस्ट सबको पता चल गया था कि जो 1940s में जो भी ओलंपिक होने वाले हैं उसमें ये गोल्ड मेडल जीतेगा। उसने काफ़ी मेहनत की, पसीना बहाया। उसका सिर्फ एक ही फोकस था, एक ही गोल था कि वो इस हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। वो कामयाब भी हुआ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1938 में एक आर्मी की ट्रेनिंग कैंप चल रही थी। दुर्भाग्यपूर्ण उसके हाथ में ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। काफ़ी बुरा हुआ। 1 महीने तक इलाज चला। उसके पास सिर्फ 2 ही वजह बची हैं अब, या एक वजह ये है कि वो जितनी भी उसकी ज़िंदगी बची है, भगवान को कोसे, अपने आप को कोसे कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा और इस दुनिया से छिप जाए। दूसरी वजह ये हो सकती है उसके लिए कि जो ओनली हैंड बचा है, एक और हाथ बचा है, उसको वापस से दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर बनाया जाए। उसने दूसरा वाला चुना, रास्ता चुना। उसने काफ़ी मेहनत की। अस्पताल के जस्ट 1 महीने बाद उसने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। किसी को कुछ नहीं बताया। काफ़ी पसीना बहाया, मेहनत की और अभ्यास करता रहा। 1938 में उस देश में वापस से नेशनल चैंपियनशिप चल रही थी और कैरोली वहाँ पे भी आया हुआ था। बाकी उस देश के बेस्ट शूटर्स वहाँ पे भी थे। उसके पास गए और बोले कि धन्यवाद, आपके स्पोर्ट्स स्पिरिट की इज्जत करनी पड़ेगी, सम्मान देना पड़ेगा कि आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए। लेकिन कैरोलिन का कहना था कि मैं यहाँ पे आपको हौसला देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके साथ मुकाबला करने आया हूँ, आपके साथ लड़ूंगा। आपके पास बेस्ट शूटिंग हैंड होंगे, लेकिन मेरे पास ओनली हैंड होगा। और कौन जीता? द मैन ओनली वन हैंड, कैरोली जीता। यहाँ पे भी वो नहीं रुका। उसने टारगेट फोकस किया, टारगेट किया कि 1940s में जो भी ओलंपिक होने वाले हैं, वो इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाएगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से वो 1940 के ओलंपिक कैंसिल हो गए। फिर उसने टारगेट किया कि 1944 में ओलंपिक होने वाले हैं, उसमें उसको कुछ करके दिखाना है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, अनलकी, वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। अब यहाँ पे ये भी आता है कि छोड़ दें, अब भगवान को ही मंजूर नहीं, क्या है, काफ़ी दिन हो गए हैं, अब मुझसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। उसने टारगेट किया कि 1948 में जो ओलंपिक होंगे उसमें मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा। उसने मेहनत की, उसका सपना था, फोकस था कि इस हैंड को बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। लेकिन 1938 में उसकी एज 28 साल थी और 1948 में उसकी 38 साल हो गई। यंगस्टर आए हुए थे। थोड़ा मुश्किल तो होता है, क्योंकि टैलेंटेड आते हैं और 20-25 साल के बीच में कॉम्पिटिट करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन उसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। गेम स्टार्ट हुआ। कौन जीता?
द मैन ओनली हैंड कैरोली। उसने फिर टारगेट किया 1952, वहाँ पे भी उसने गोल्ड मेडल जीता। वो इकलौता अब तक 1952 तक वो इकलौता ऐसा इंसान था जिसने एक ही स्पोर्ट्स में 2 गोल्ड मेडल जीते हों। ये होता है जुनून, ये होता है साहस, ये होता है कुछ कर गुजरने का, ये होता है असंभव को संभव कर देना। आप एक लूजर के पास चले जाओ, उसके पास हजारों वजह होंगी कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया, ये मेरे बीच में आ गया था इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन कुछ उखाड़ देता। लेकिन आप एक विनर के पास चले जाओ, एक कार्य करने के लिए सिर्फ उसके पास 1 वजह होगी और वो कर जाएगा। इसलिए हार मत मानो। इंग्लिश में इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। जय हिंद।